अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज फिर आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन का एक दिन शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। आज मैंने सोचा कि किचन को थोड़ा सा मेकओवर देते हैं, तो उसके लिए ना मैंने सबसे पहले सारी स्लैब को खाली कर लिया था और फिर इसे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, फिर ड्राई किया और जो सारे बर्तन वगैरह है वो भी धो के ड्राई कर लिए थे। अब बस मैं सारी चीज़ों को ना उनकी जगह पे वापस लगा रही हूँ। जैसे ये किचन सीजर्स हो गई, ये रख रही हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन का, क्लीनिंग का बहुत ही शौक़ है। घर को सजाना, साफ़ सुथरा रखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं डीप क्लीन तो कर ही रही थी, मैंने कहा साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर आप लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो देख के हमें मोटिवेशन मिल जाती है और हमारा भी दिल करता है हम अपने घर को सजा लें, थोड़ा बहुत साफ़ कर लें। और मुझे भी ना इसी तरह से लोगों की वीडियोज़ देख के बड़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, देख के बड़ा अच्छा लगता है, फिर दिल करता है काम करने का। तो इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मुझे देख के भी किसी को मोटिवेशन मिल रही है, उनका काम हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आप लोगों को इस तरह का काम नहीं पसंद ना, लाइक अक्सर लोग होते हैं उनको ऑर्गेनाइजिंग, क्लीनिंग का इतना शौक़ नहीं होता, पर हर किसी को ये शौक़ तो होता है कि उनका घर हर वक्त साफ़ सुथरा रहे। तो उसके लिए ना आप क्या कर सकते हैं कि आप एक एक सेक्शन कर लें। रोज़ तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा अपने रूटीन में से निकालें और एक चीज़ को साफ़ कर लें, क्योंकि हेक्टिक हो जाता होगा कि काफ़ी ज़्यादा घर का डेली रूटीन का काम भी करो और ये वाला भी करो, तो हेक्टिक होता होगा, दिल नहीं करता होगा करने का। और ये नॉर्मल है, सबके साथ ही ऐसा होता है, फिर हम थक हार के बैठ ही जाते हैं कि बस अब क्या करें, रहने देते हैं। तो उसके लिए ना सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके कर लें। लाइक कभी कोई दराज साफ़ कर ली, कभी कोई स्लैब का एक हिस्सा साफ़ कर लिया। तो इस तरह से जब आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना, तो आपका घर भी साफ़ होता रहेगा और आपको ज़्यादा थकान भी नहीं होगी। तो पूरे दिन की रूटीन में से कम आधा घंटा ना अपने इस तरह के काम के लिए लाजमी निकाला करें, जो कि आपको कब से करना होता है और उसके लिए टाइम निकल ही नहीं रहा होता। क्योंकि अगर हम थक हार के यही कहते रहे ना कल करेंगे, वो वाली कल कभी आती ही नहीं है। मैं भी कब से सोच रही थी आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, इस तरह से काफ़ी टाइम मेरा निकल गया। पर आज फाइनली वो दिन आ ही गया और मैंने शुरू कर ही लिया काम। तो इसी तरह से आप लोग भी ना सोचेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि वो कल परसों कभी आनी नहीं है और हमारा काम इसी तरह से डिले होता रहता है फिर। तो बस जो है ना वो आज ही है, आज के सोच के अपना काम स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब ये देखें स्पैचुलास वगैरह मैं जिसके अंदर रख रही हूँ ना, ये वाले दोनों जग ना थोड़े बहुत टूट चुके थे। लाइक इनकी ना थोड़ी सी नुक्कर वगैरह टूट गई थी, तो अब जाहिर है वो इस्तेमाल तो नहीं होंगे ना, तो इनको फेंकने से अच्छा मैं इस तरह से इनको यूज़ कर लूँ। एक के अंदर मैंने सारे लकड़ी वाले चम्मच रख लिए हैं, एक में सारे सिलिकॉन वाले ये स्पैचुलास वगैरह रख लिए हैं। तो इसमें रखने से जो चीज़ें हैं वो हमारी सिमट जाएंगी और एक अच्छा लुक भी निकल के आएगा। और जो जग वगैरह थोड़ा सा टूट गया था, तो देखें इस्तेमाल में आ रहा है अब। तो अगर आपका भी इस तरह से कोई जग वगैरह साइड से टूट गया है, तो इस तरह से आप उसके अंदर स्पैचुलास रख सकते हैं। और जब मैं के मार्ट गई थी तो आपके साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई थी और आप लोगों के साथ शेयर की थी, तब से मैं सोच रही थी कि मैं ना किचन का मेकओवर करूँगी और फिर टाइम ही नहीं मिल रहा था। रोज़ सोच रही थी आज करूँगी, कल करूँगी, फिर कोई ना कोई काम निकल आता था, मैं उसमें मसरूफ़ हो जाती थी। पर आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू कर ही दिया और काम हो भी गया। जब आप काम करना शुरू कर देते हैं ना, तब इतनी ज़्यादा देर लगती ही नहीं है और यकीन करें इतना मज़ा और होता है ना काम करते हुए कि दिल करता है कि बंदा और थोड़ा सा काम कर ले। आप बताइएगा कि आपके साथ भी इस तरह से होता है या नहीं? मेरे साथ तो बिल्कुल इसी तरह से ही होता है। अच्छा, तो ये वाले जग मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किए थे, जो मैं के मार्ट से लेके आई थी। इसके अंदर मैं ऑयल और घी डाल के रखूँगी और ये मुझे काफ़ी सही लगे। इसके अंदर और कलर्स भी हैं, इसके अंदर रेड था, ऑरेंज था, आपको जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। डेली यूज़ के लिए ना काफ़ी सही रहते हैं। अब देखें, आपने देखा होगा मेरे पास शीशे वाली बॉटल्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, पर डेली यूज़ के लिए ना वो सही नहीं लगती मुझे। एकदम ऐसा लगता है अब हाथ से छूट गई तो टूट जाएगी। और जब शीशा टूटता है ना, तो उससे क्या होता है कि उसको समेटना ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि चीज़ें तो अक्सर टूट जाया करती हैं, उसका इतना नहीं होता, पर समेटने का ज़्यादा मसला हो जाता है। तो इस लिहाज से मैंने ये वाली ले लिया। मैंने कहा चलें ये वाला ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका फ़ीडबैक कैसा रहता है। और सबसे बड़ी बात कि हैंडल वाली लीजिएगा, जब आप हैंडल से उठाते हैं तो आसानी होती है। और देखिए इसका जो लिड है ना, वो भी मैंने इस तरह से लिया था कि सर्दियों में आपको पता है घी जम जाया करता है, और जो ऐसे बारीक मुंह वाली बॉटल्स होती हैं जिनका लिड इतना बड़ा नहीं होता, तो उसमें से ना घी निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उस लिहाज से मैंने ये इसका मुंह भी बड़ा लिया था। फिर आप ढक्कन खोल के ना चम्मच से आराम से घी निकाल सकते हैं, और अगर आपको कम ऑयल चाहिए तो इस तरह से खोल के निकाल सकते हैं। तो है ना ये सही चीज़।
और हाँ, इनको ना मैंने वॉश किया था। जब भी कोई चीज़ बाहर से लाते हैं उसको पहले वॉश करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे से इसको वॉश करके हमने ड्राई भी कर लिया था। अब बस इसको मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पे। पहले ये देखें, इस तरह की ट्रे थी मेरे पास, वो मैंने वो रखी है वहाँ पे। उसके बाद मैंने घी वाला डब्बा रखा है, फिर ऑयल वाला रखा है। और देखें, देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और ये देखें, जब इसको मुझे आगे करना होगा ना तो ये आराम से मैं खींचूँगी और आराम से आगे आ जाएगा। तो इस तरह से अगर पीछे करके भी रखा है ना तो इसको निकालने में मुझे आसानी होगी। इस साइड पे मैं चकला बेलन और ये आटे वाला डब्बा रख दूँगी। दूसरी साइड पे यहाँ पे सारी नमकदानी वाला डब्बा रख देंगे। जिन चीज़ों की हर वक्त ज़रूरत हो रही होती है ना वो मैंने बिल्कुल चूल्हे के पास ही रखे हैं, क्योंकि आपको पता है ये वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो चूल्हे के पास ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब उसके बाद आ जाती है चाय पत्ती की बारी। तो उसके लिए मैंने वो पहले वाली सेम ही सेटिंग की है और वो आप कई दफ़ा मेरी देख भी चुके हैं। ये मैंने ट्रे रख दिया है, उसके ऊपर रख दूँगी चीनी और पत्ती वाला डब्बा, और साथ में एक छोटे से वॉस के अंदर फ्लावर्स रखे हुए आर्टिफिशियल। अच्छा, थोड़े बहुत फ्लावर्स रखने से ना काफ़ी अच्छा फ़ील आता है, और ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते। ये भी आपको के मार्ट से आराम से मिल जाएंगे। तो कम बजट के अंदर भी ना घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग सकता है। और घर ना महंगी और बड़ी चीज़ों से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता। जो स्मॉल डिटेल्स होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उससे पता चल रहा होता है कि आपको अपने घर से कितना ज़्यादा प्यार है, कितनी अच्छी सजावट की हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने घर को सजाना है तो बहुत महंगी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ला के रखें। आप सस्ती और अच्छी चीज़ों से भी घर को बहुत अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। अब जैसे देख लें, ये जुगाड़ी लगाया, ये वाले जग हमारे थोड़े से टूट रहे थे तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब देखें, ये वेस्ट भी नहीं हुआ और किसी को देखने में पता भी नहीं चल रहा कि ये टूटे हुए हैं। तो इसी तरह से ना थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के घर बहुत अच्छे तरीके से सेट हो सकता है। क्योंकि महंगाई का तो आपको पता ही है, आप बाहर एक चीज़ लेने जाओ तो पता चल जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब हर एक चीज़ इस तरह से ख़रीदने लग गए तो फिर बजट तो आउट ही हो जाएगा ना। तो इसलिए घर में से चीज़ें निकालें और घर को सजाएं, बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। घर भी बहुत अच्छा लगेगा और बजट भी आपका इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, सजाना तो सभी का ख्वाब होता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भी देखें, मैंने वो सेम ही सेटिंग की है जो कि पहले की हुई थी, बस इसकी जगह मैंने थोड़ी सी बदल दी है। तो जी, ये देखें, किचन का मेकओवर हो चुका है और आप लोगों के साथ फाइनल लुक इसकी शेयर कर रही हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि आपको कैसा लगा है। बहुत ही छोटी मोटी सी मैंने चीज़ें की हैं और देखें किचन कितना अच्छा लग रहा है। अब यह है कि ये सेट तो हो चुका है, पर इसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा। 1-2 दिनों के अंदर इसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, जो कि इंशाल्लाह ताला मैं करती भी रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी। यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है कि खाने में क्या बना है। आज बना था चिकन पुलाव, तो वो भी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। साथ में ना यहाँ पे मैंने स्पून होल्डर भी रख दिया है। अक्सर ये होता है ना, जब आप खाना पका रहे होते हो कि चम्मच कहाँ पे रखें, कोई प्लेट निकालें या फिर स्लैब पे रखें, तो फिर स्लैब भी वहाँ से गंदी हो जाती है। तो उसके लिए ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अब तो ना ये हर जगह से आपको आराम से मिल जाता है। स्पून होल्डर ही कहेंगे आई गेस इसको ना। तो बस वहाँ पे मैंने ये रख दिया था। और अब आपको ज़रा करीब से भी हर एक चीज़ दिखा रही हूँ कि किस तरह से लग रही है। और इसके अलावा आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल। अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं बात कर रही थी कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है 2-3 दिन से। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। पर बारिश कितनी तेज़ हो रही है, बड़ी स्केरी तूफ़ानी बारिश हुई थी। मुल्तान में तो आजकल मौसम के ये हालात हैं। आप बताइएगा कि आपके शहर में कैसा मौसम है। अच्छा, ये देखें, जो आप हमारे नीचे वाली कैबिनेट देख रहे हैं ना, इसका कलर पता नहीं क्यों इस तरह से येलो येलो सा हो गया है। इसके ऊपर कुछ गिरा भी नहीं है, खुद ब खुद इसका कलर इस तरह से हो गया है। और इसको मैंने हर तरह से साफ़ भी करके देख लिया, पर इसका ना कलर चेंज नहीं हो रहा। अगर आप में से किसी को पता हो ना कि ये क्यों हुआ है या फिर साफ़ कैसे होगा, तो लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।